दोस्तों चलिए आज हम लोग इसका आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है। ए कोई काम है और उसको कितना दिन तक करता है, ए 4 दिन तक करता है। फिर कहता है बी बचे हुए काम को अगले 18 दिन में पूरा करता है। जो बचा हुआ काम है उसको बी कितना दिन में करता है, तो बी 18 दिन में करता है। मान लेते ए का एफिशिएंसी ए है तो वह 4 दिन तक किया, अब बी का एफिशिएंसी बी है तो वो 18 दिन में काम को खत्म कर देता है दोस्तों अगले। फिर कहते हैं यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता, यदि ए क्या करता है 6 दिन तक काम करता, ठीक है, तो बी बचे हुए काम को अगले 12 दिन में पूरा करता और बी क्या करता उसको अगले 12 दिन में काम को पूरा करता। तो फिर कह ए तथा बी अकेले काम को कितना दिन में कर सकता था। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी काम वही है, यहाँ भी काम वही है, तो दोनों बराबर है। तो 4 एक के 4 ए हो जाएगा और इधर हो जाएगा 18 बी बराबर 6 ए प्लस हो जाएगा यहाँ 12 बी। जब 6 को इधर लाएंगे तो -2 ए हो जाएगा बराबर 18 को उधर ले जाएंगे तो -6। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से देखिए 2 तिया 6 तो 3/1, यानी ए का एफिशिएंसी 1 है और ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए टोटल काम कितना है, यहाँ 3 है, 3 4 12, ये टोटल यहाँ हो गया 12 काम कर देगा। बी का एफिशिएंसी 1 है और वो 18 दिन तक काम करता है तो टोटल कितना हो जाएगा काम 18 कर देगा। तो 18 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों 30। अब बताइए अलग अलग बोला कितना दिन में करेगा, तो ए का एफिशिएंसी 3 है और टोटल काम 30 है तो 30/3 यानी इसे लगेगा 10 दिन। फिर अगर बी करेगा तो टोटल काम है 30, बी का एफिशिएंसी 1 तो इसे लग जाएगा 30 दिन लगेगा दोस्तों। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहते हैं कि ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, ए काम को शुरू करता है और 4 दिन तक ये काम करता है, इसके बाद वह छोड़ देता है। अब बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में बी पूरा करता है। ठीक है, जो बच जाता है काम उसको कौन पूरा करता है, तो बी पूरा करता है दोस्तों। फिर ए यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है, यदि कहता है कि ए जो है ना 8 दिन तक काम करके छोड़ देता तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करता है। तो कितने दिनों में अकेले ए तथा बी काम को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन करता है तो ए का एफिशिएंसी ए है तो 4 दिन में काम करेगा तो टोटल काम ही हो जाएगा। और फिर बचा जो काम है उसको बी करता है तो बी का भी एफिशिएंसी बी है और बी कितना दिन में कंप्लीट कर देता है 10 दिन में। यदि कहते हैं ए 8 दिन बाद काम छोड़ता, ए यदि 8 दिन तक काम करता तो बी बचा हुआ काम को कितना दिन में कर देता, तो 5 दिन में कर देता दोस्तों। तो काम तो दोनों जगह सेम है तो इक्वल टू ये लगाएंगे तो 4a प्लस यहाँ हो जाएगा 10b अब बराबर यहाँ 8a प्लस 5b ये हो जाएगा। अब देखिए 8 को इधर लाएंगे या तो क्या बचेगा 4a बचेगा, अब बराबर इधर हो जाएगा 5b, a बाई बी बराबर हो जाएगा 5/4। तो a का एफिशिएंसी 5 है तो b का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों 4 है। अब देखिए a अगर 5 है तो 5 4 20, यहाँ 20 काम का होगा और ये b का एफिशिएंसी 4 है और यहाँ 10 है तो 10 4 40 और 5 4 20 तो कितना काम हो जाएगा, टोटल काम है दोस्तों 60। अगर a करेगा तो 60 काम है और a का एफिशिएंसी 5 है तो कितना कर देगा 12 5 60 यानी इसे 12 दिन लगेगा दोस्तों। b अगर करेगा टोटल काम 60 है और b का एफिशिएंसी 4 है तो ये 15 4 60 यानी 15 दिन लगाएगा दोस्तों। अगर इस काम को ए करता है तो उसे 12 दिन लगेगा, बी अकेले करेगा इस काम को तो 15 दिन लगेगा दोस्तों। चलिए इसका अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कहते हैं कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिल के करता है तो वो 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब ए और बी दोनों मिलके काम को शुरू किया और 23 दिन तक दोनों मिलके काम करता है और बी क्या करता है 23 दिन के बाद वो काम छोड़ देता है, मतलब 23 दिन तक साथ में काम करता है और पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है। तो ये अकेले उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे दोस्तों, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए ए और बी दोनों मिल के अगर काम को करता है तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो वह 30 दिन में खत्म होगा।
लेकिन कहता है कि ए और बी दोनों मिल के काम कितना दिन तक किया है, तो 23 दिन तक काम किया है। इसके बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। जब बी छोड़ के चला जाता है ना, तो काम कितना दिन में कंप्लीट होता है, 33 दिन में। लेकिन ये तो 23 दिन क्या बचा, कितना 10 दिन, यानी ए क्या होगा दोस्तों, अकेले 10 दिन। अब देखिए 30 से 30 ए प्लस 30 बी बराबर, इससे ये दोनों तो काम बराबर होगा, 23 ए प्लस 23 बी प्लस यहाँ हो जाएगा 10 ए। अब देखिए यहाँ पर 10 और इधर 23 कितना हो जाएगा, 33। अब 33 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो बचेगा 3 ए बराबर ये 30 बी है और यहाँ पर 23 बी है। इधर जाएगा तो क्या बचेगा, -7, यानी 7 बी, क्योंकि यहाँ भी तो माइनस बचेगा, दोनों कट जाएगा। तो ए बाई बी बराबर हो जाएगा 7/3। ए का एफिशिएंसी 7 है तो बी का एफिशिएंसी 3 है। तो टोटल काम कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए 7 और 3, 7 3 10 और 10 गुना 30 यानी 300 हो गया टोटल काम। अगर ए अकेले करेगा तो 300 काम को कितना दिन, यानी एफिशिएंसी 7 है तो इसे इतना दिन लग जाएगा दोस्तों। बी अगर करेगा तो 300 बटे कितना, तो 3 एफिशिएंसी से करेगा, एक दिन में 3 कर देता है तो इसे लग जाएगा 100 दिन। ऐसे आप बना सकते हैं दोस्तों, या तो इसका आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं दोस्तों। देखिए जब ए और बी दोनों मिल के काम को करता है तो कितना दिन लगता है, 30 दिन। लेकिन कहता है कि बी कितना दिन तक काम किया है, 23 दिन तक काम किया है, और ए कितना दिन तक काम कर रहा है, ये 33 दिन तक काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट दिन तक ये 33 दिन लग जाता है काम को करने में। ऐसे तो ए और बी मिलके करता तो 30 दिन लगता, लेकिन बी काम को छोड़ के चला जाता है, जिसके कारण काम 33 दिन में पूरा होता है। तो देखिए ए जो है ना, ए को कितना दिन ज़्यादा करना पड़ा, 30 दिन में कंप्लीट हो जाता था काम, लेकिन इसको 33 दिन करना पड़ा दोस्तों, यानी 3 दिन इसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। किसके कारण, क्योंकि बी 23 दिन तक किया, यानी 7 दिन काम किया कम है। बी 7 दिन कम काम किया है, जिसके कारण ए को 3 दिन काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। मतलब ए जो है 3 दिन का काम करेगा, बी का कितना दिन का काम को, 7 दिन का काम। तो ए बाई बी लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा, 7/3, यानी ए का एफिशिएंसी 7 और बी का एफिशिएंसी 3 आ गया। तो यहाँ बैठा देंगे 300 और 300 को ए को करा देंगे तो 300/7 इतना दिन। अब बी जब करेगा काम को तो 300/3 यानी 100 दिन लगेगा दोस्तों। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं दोस्तों। ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिल के अगर काम को करता है तो 24 दिन में समाप्त कर देते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, और 20 दिन के बाद क्या करता है, ए काम को छोड़ देता है और काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। जब ए काम छोड़ दिया, इसके बाद काम बोलता है 26 दिन में पूरा हो जाता है, तो ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर अकेला ए करता है तो उस काम को कितना समय में पूरा करेगा। तो देखिए ए और बी जब दोनों मिल के काम को करता है तो कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है, 24 दिन में। लेकिन कहता है कि 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, मतलब ए और बी दोनों मिल के काम कितना दिन तक किया है, 20 दिन तक किया है, और ए छोड़ देता है, जिसके कारण काम 26 दिन तक चलता है। यानी 26 दिन तक चला तो दोनों साथ में 20 दिन किया, तो बचा कितना दिन का काम, 6 दिन का। तो 6 दिन का काम कौन किया करेगा, बी किया होगा, तो बी करेगा 6 दिन का काम। अब इससे गुना करेंगे दोस्तों, 24 से प्लस यह हो जाएगा 24 बी, और ये दोनों ही काम क्या होगा, समान है, और ये 20 ए प्लस 20 बी, और ये आ जाएगा प्लस 6 बी। देखिए यहाँ 20 और यहाँ 26, अब सॉरी यहाँ 20 है, यहाँ 20 बी और यहाँ 6 बी, तो 26 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ 20 ए और यहाँ 24 ए, तो इससे इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो 4 ए बचेगा। अब बराबर ये 24 उधर चल जाएगा तो बचेगा क्या, 2 बी। ए बाई बी बराबर आ जाएगा 2/4, 2 एका 2, 2 दूना 4 यानी 1/2। ए का एफिशिएंसी 1 है तो बी का एफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 2 है। अब देखिए ए का एफिशिएंसी 1 और बी का 2, तो इसका 1 और इसका 2 3 हो गया, और 3 से 24 को गुना कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, यानी 72 काम हो गया टोटल।
अब ए अगर करेगा तो 72 और इसका एफिशिएंसी 1 है तो इसे कितना दिन लग जाएगा, तो 72 दिन लग जाएगा। जब बी अगर काम को करेगा तो 72 काम है, अब बी का एफिशिएंसी 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 36 दिन लग जाएगा दोस्तों। किसे लगेगा, 36 दिन। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो देखिए आप अगर इसे शॉर्ट में बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों। देखिए अब देखिए इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ए और बी दोनों मिल के अगर काम को करेंगे तो कितना दिन लगता है, 24 दिन। लेकिन कहता है कि ए जो है ना 20 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, यानी ए कितना दिन तक काम किया दोस्तों, 20 दिन तक काम किया। तो 20 दिन तक काम किया और छोड़ दिया, जिसके कारण बी को कितना दिन तक काम करना पड़ रहा है, 26 दिन तक काम करना पड़ रहा है। आप देखिए बी जब 20 दिन तक काम किया है, ए जब 20 दिन तक काम किया तो बी 26 दिन तक क्यों काम किया है, क्योंकि ए जो है ना चलता था काम 24 दिन, ये 4 दिन कम काम किया है। जब 4 दिन कम काम किया है जिसके कारण बी को 2 दिन ज़्यादा काम करना पड़ रहा है दोस्तों। यानी ए का कितना दिन का काम छूटा है, तो 4 दिन का, तो बी को कितना दिन का काम करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो 2 दिन से ज़्यादा करना पड़ रहा है। ए बाई बी बराबर ये आ जाएगा 2/4, 2 एका 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। ए का एफिशिएंसी 1 और बी का एफिशिएंसी 2। अब देखिए क्या था दोस्तों, टोटल इसमें था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मिल के क्या कर रहा था, 24 दिन में कंप्लीट कर रहा था, तो 24 आप गुना कर दी। देखिए 2 और 1 3, 3 से 24 को गुना करेंगे 72 काम, तो ये टोटल 72/1 आ जाएगा, यानी 72 दिन इसे लगेगा। जब बी करेगा तो 72/2 यानी 36 दिन लगेगा दोस्तों। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए 8 दिन काम करता है, ए जो है ना वो 8 दिन यदि काम करता है तथा शेष काम को बी 20 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो ये कह रहा है दोस्तों जब ए और बी दोनों मिल के जो काम को करते हैं तो कितना दिन लगता है, तो 12 दिन लगता है। अगर यही काम, जो ये काम है ना टोटल काम, यही काम कहते यदि ए 8 दिन तक करे, यदि ए कितना दिन तक करे, 8 दिन तक करे, तो जो रिमेनिंग काम बच गया, जो बचा हुआ काम है वो बी कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ये जो काम है ये भी तो वही टोटल काम है। आप देखिए इसको गुना करें तो 12 ए आ जाएगा, ये 12 बी, अब ये हो जाएगा 8 ए प्लस 20 बी। ए को इधर लाएंगे कितना आ जाएगा, 4 ए बचेगा, बराबर उधर ले जाएंगे तो बचेगा ये 8 बी। ए बाई बी या तो 4 1 के 4, 4 दूना 8, ए बाई बी बराबर 2/1, यानी ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का एफिशिएंसी 1 है। आप देखिए दोनों मिल के कितना काम करेगा, 2 और 1 3, अब काम हो रहा था 12 दिन में कंप्लीट, तो 12 या 36 काम हो जाएगा दोस्तों टोटल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो बी का एफिशिएंसी 1 है और टोटल काम है 36, तो 36/1 बराबर 36 दिन लगेगा दोस्तों। जब अगर इसी काम को बी अकेले करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते दोस्तों कि बी दोनों मिल के अगर काम को करेंगे तो कितना दिन लगता है, 12 दिन। लेकिन ए कितना दिन तक काम करता है, देखिए ए 8 दिन काम करता है। ए जब 8 दिन तक काम करता है और ये छोड़ देता है, जिसके कारण बी को टोटल काम करने में कितना दिन लग जाता है, तो ये टोटल काम करने में 20 दिन लग जाता है। आखिर इसे 20 दिन क्यों लगा, क्योंकि ए जो है ना कुछ काम छोड़ के भाग गया था। ए को भी करना था 12 दिन, लेकिन वो 12 दिन तक नहीं किया, ए 8 दिन तक काम किया, यानी 4 दिन का काम बचा हुआ था और वो चला गया। तो 4 दिन का काम को बी को करना पड़ रहा है, जिसके कारण बी कितना दिन में करेगा, देखिए लगना था 12 दिन और काम करना पड़ा इसको बी को 20 दिन, कितना दिन ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो 8 दिन। 8 दिन ज़्यादा किसके कारण काम करना पड़ा, क्योंकि ए काम छोड़ दिया था। ए का काम था 4 दिन का काम, जिसके कारण बी को करना पड़ा 8 दिन। तो देखिए ए का 4 दिन का काम था और 4 दिन का काम को बी कितना दिन में करता है, तो ये 8 दिन में करता है दोस्तों। 4 1 के 4, 4 दूना 8, ए बाई बी बराबर हो जाएगा 2/1, यानी ए का एफिशिएंसी 2 तो बी का एफिशिएंसी 1। अब देखिए टोटल 2 और 1 3,
और 2 और 1 3 हुआ, और टोटल 12 दिन में कंप्लीट हो रहा था काम, तो टोटल हो गया 36 काम। तो ये 36 काम है और बी का एफिशिएंसी 1 है, तो काम हो जाएगा कितना दिन लगेगा, तो ये 36 दिन में पूरा करेगा दोस्तों। कौन, तो बी अगर अकेले इस काम को करेंगे तो 36 दिन लगेगा। तो देखिए 7 नंबर का, इसमें कहता है दोस्तों ए बी और सी एक कार्य को मिलकर 40 दिन में कर सकता है। मतलब ए बी और सी तीनों मिल के अगर काम को करता है तो कितना दिन लगता है, 40 दिन लगता है। कहता है 16 दिन बी और सी के साथ कार्य करने के बाद ए छोड़कर चला जाता है। यानी ए बी और सी तीनों मिल के काम कितना दिन करता है, 16 दिन तक करता है। इसके बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, तो बाकी काम को कौन करेगा, बी और सी मिल के करता है, तो फिर उसे 40 दिन तक काम को पूरा करने में लग जाता है। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों। तो देखिए ये ए बी और ये सी तीनों मिल के अगर काम को करता है तो कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा। अगर यही काम को क्या करता है, अगर ए बी सी तीनों मिल के किया 16 दिन, ए बी और सी आया और तीनों साथ में मिलके 16 दिन करता है, और इसके बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है, तो बाकी जो काम बच गया वो बी और सी करता है, जो कि पूरा होने में काम को कितना दिन लग जाता है, 40 दिन लग जाता है दोस्तों। तो यहाँ जितना काम है ये भी तो उतना ही काम है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब 40 से इसको गुना करेंगे, देखिए 40 से आएगा, ये 40 बी आएगा, ये 40 सी आएगा, ये गुना करेंगे तो 16 ए प्लस 16 बी प्लस 16 सी आएगा, प्लस यहाँ जाएगा 40 बी और प्लस 40 सी आएगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए 40 ए है और यहाँ पर 16 ए है, तो इसको अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा कितना, 24 है, तो 24 ए आ गया। अब यहाँ पर बराबर अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर 16 बी और यहाँ पर 40 बी, कितना हो जाएगा, 56 बी, और 56 में से अगर 40 को हम घटा देंगे बचेगा कितना, 16 बी, ये बचा। अब सी में देखिए यहाँ 16 सी और यहाँ 40 सी, तो 40 कट जाएगा, बचेगा क्या, 16 सी बच जाएगा दोस्तों। अब ये अगर हम 24 ए है बराबर 16 को कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस क्या बचेगा, सी बचेगा। अब ये देखिए 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो ए बाई बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। यानी ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा दोस्तों। तो देखिए टोटल काम कितना है, बी प्लस सी और ए, मतलब 3 और 2 5, 5 को गुना करेंगे 40 से 200, तो टोटल काम हो गया 200। करना किसे, ए से करना है, तो 200 काम है और ए का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 100 दिन लगेगा दोस्तों। अगर ए अकेले इस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो 100 दिन लगेगा। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये दूसरे तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए जब ए बी और सी तीनों मिल के काम को करता है तो कितना दिन लगता है, 40 दिन में वह कंप्लीट कर सकता है। लेकिन कह रहा है कि ये बी प्लस सी को जो है ना, तो देखिए बी प्लस सी 16 दिन तक साथ में काम किया, ए बी सी तीनों दिन तक किया, इसका बाद बी प्लस सी फिर 40 दिन लगता है। मतलब बी प्लस सी को कितना दिन काम करना पड़ रहा है, 16 दिन, फिर यहाँ 40 दिन, यानी इसे 56 दिन काम करना पड़ रहा है दोस्तों। और ए कितना दिन काम कर रहा है, ये मात्र 16 दिन तक काम कर रहा है दोस्तों, 16 दिन तक। अब देखिए 40 दिन का काम है, एक या 16 दिन, जो कि बाकी काम इसलिए बी प्लस सी को कितना दिन काम करना पड़ रहा है, 56 दिन ना। तो देखिए 40 में से 16 घटा देंगे बचेगा, तो ये 24 दिन जो लगा, ये 24 दिन काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और ये बी प्लस सी को कितना दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, 16 दिन। तो जो ए का 24 दिन का बाकी काम जो है बचा हुआ था, वह काम को बी प्लस सी को 16 दिन में कंप्लीट करना पड़ रहा है दोस्तों। तो देखिए ए का 24 दिन का काम बी प्लस सी को कितना दिन में कंप्लीट करता है, वह तो 16 दिन में करता है। ए बाई बी प्लस सी बराबर 16/24, 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो 2/3, तो 3 और 2 5, तो ये टोटल ए बी सी का काम कितना हो गया, 5, एफिशिएंसी 5 हो गया ना, और ये 5 हो गया और 40 दिन तक करता है, यानी 200 काम।
तो ये देखिए ए का पूछ रहा है तो 200/2 यानी काट देंगे तो 100 दिन लगेगा दोस्तों। आप ऐसे भी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन देखिए, P तथा R एक साथ किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। P और R अगर किसी काम को करता है एक साथ तो 10 दिन में खत्म कर सकता है। अगर P 2.5 दिन तथा R 8.5 दिन काम करता है, P कितना दिन काम कर रहा है तो 2.5 दिन और R करेगा 8.5 दिन, तो कहता है काम आधा काम हो पाता है। तो P अकेले पूरा काम कितने समय में खत्म कर देगा। तो देखिए P तथा R मतलब P और R दोनों मिल के अगर काम को करेंगे तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में। लेकिन कहता है दोस्तों अगर P 2.5 दिन तक काम करता है, P कितना दिन तक करता है, 2.5 दिन तक काम करता है, और बाकी काम कितना करता है R, और R कितना दिन करता है, 8.5 दिन तक काम करता है। दोनों अगर काम कर रहा है तो कहता है आधा काम हो पाता है। आधा मतलब क्या, जैसे कोई काम एक है तो उसका आधा काम हो रहा है, किसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक काम, यानी पूरा काम हो गया। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा काम हो जाएगा दोस्तों। यहाँ जितना काम है ये भी उतना ही काम हो गया, क्योंकि आधा कर रहा था, आधा को 2 से गुना कर दिए तो 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पूरा काम हो गया। कभी भी आधा काम रहेगा तो उसको 2 से गुना करने से क्या होता है, वो पूरा हो जाता है दोस्तों। अब देखिए ये 10P प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 10R बराबर ये इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5P और प्लस 8, तो 8.5 कितना हो जाएगा 19, ये 8 8 16 17P, यानी सॉरी 17R हो जाएगा। जब ये 10P है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 5P, और ये 10R है उधर ले जाएंगे तो 7R हो जाएगा। अब ये P/R बराबर हो जाएगा 7/5। देखिए P का एफिशिएंसी 7 है तो R का एफिशिएंसी 5 है, लेकिन दोनों का एफिशिएंसी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो दोनों का एफिशिएंसी मिला के 12 हुआ, और ये 10 दिन काम कर रहा है तो 120 काम हो जाएगा दोस्तों। टोटल काम 120 है। क्या कह रहा है, P अकेले पूरा काम कितना दिन में पूरा करेगा, तो P का एफिशिएंसी 7 है और टोटल काम 120, तो 120/7, तो इसे इतना दिन लग जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।